जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज मैं 550 तक मैं करवा दिया हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3 होगा जो कि लास्ट होगा 500 क्वेश्चन नंबर 551 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है ये? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। यह पणजी में हुआ है। इंदिरा 2025 से सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? किस देश के बीच हुआ है? या रूस के बीच। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ हुई है ये? पन्ना में नहीं, रणथंभौर में नहीं, कहाँ हुआ? तो यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो कौन है यह? यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लैब अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? किस देश ने किया यह? तो यह पलाऊ ने किया। नेक्स्ट, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है यह? तो लासलो क्रासजना और काई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो यह खो गया सोनीपत में। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो यह की है फिजी ने की है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? कौन बना यह? खालिद अल एनानी बना। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है यह? उत्तर प्रदेश में। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो क्या रखी गई? छोटी चिड़ैया रखी गई है। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं यह? तो यह शुभांशु शुक्ला बने। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? किसे दिया गया? यह उपरोक्त सभी को दिया गया कि सुसुमु कितगावा को दिया गया, उमर एम यागी को दिया गया और रिचर्ड रॉबसन को दिया गया। ठीक है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमु कितगावा को भी, उमर एम यागी को एवं रिचर्ड रॉबसन को भी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? किस राज्य में शुरू हुआ? यह महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? कौन थी? यह 89वीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो कौन है यह? तो यह विदर्भ है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया यह? तो यह अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। नेक्स्ट, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है? लिन थोई चनम्बम बनी। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? तो यह असम ने शुरू की। श्रद्धांजलि योजना असम की सरकार ने शुरू की। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कौन बने? संजू सैमसन बने। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस और मिशेल डेबोरेट के दिया गया। इनमें से उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है यह? अंडमान निकोबार में स्थित है। कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है यह हुआ है ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन के बीच। तूफानी एमी का नामकरण किसने किया है? तो किसने किया यह? तो यह यूनाइटेड किंगडम ने किया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? यह 22 पदक जीते। नेक्स्ट, पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत 22 पदक जीते। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो कहाँ शुरू की है यह? बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटो पोलरेक्स एक्स कहाँ
आयोजित हुआ है, तो कहाँ हुआ यह? सिंगापुर में हुआ। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? किस राज्य में हुई है? गोवा में हुई। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है भारत का पहला राज्य? तो यह हिमाचल प्रदेश है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? या रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पे द्वीप का नाम रखा है? तो यह रखा है जुबिन गर्ग। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो कौन बना है? यह चंडीगढ़ में बना है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ है? यह कुआलालंपुर में हुआ। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है यह है शरद कमल। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा स्थान दिया गया? 38वां स्थान दिया गया। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह हुआ है दुबई में हुआ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो कौन बना है? यह बालोद बना, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर? यह 128वें स्थान पर है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो यह मनाई गई 121वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर 2025 को कैमी मनाई गई जयंती? तो 121वीं मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो किस राज्य ने जीता? तो यह जीता आंध्र प्रदेश ने जीता। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? यह मनाई गई 156वीं मनाई गई। ठीक है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। नेक्स्ट। सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? तो कौन बना? यह भारत बना। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? कौन है? यह शैलेश कुमार है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने? यह कनाद दास बने। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो कौन है? तो यहाँ क्लच है, जायु और मेपल है। कौन है? क्लच, जायु और मेपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ? यह नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह की गई अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा की गई। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है बुर्किना फासो, माली और नाइजर लिया है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर लिया है। नेक्स्ट। रून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो किसने गाया है? नेहा कक्कड़ नहीं, अलका याग्निक नहीं, किसने गाया? यह सुनिधि चौहान नहीं, तो किसने गाया? श्रेया घोषाल ने गाया। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? यह कीर स्टारमर को किया गया। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित कीर स्टारमर को किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? यह न्यूयॉर्क में हुआ। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया?
23 सितंबर को मनाया गया। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो किसने मनाया 15वां स्थापना दिवस? तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? या अहिल्यानगर रखा गया। लगातार 3 बार महिला बैलन डी जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो कौन है पहली खिलाड़ी? एताना बोनमाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला? या आंध्र प्रदेश को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ? यह बिहार में हुआ। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? अमिता चौधरी बनी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो किस राज्य में हुआ? राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25 में एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो यह चुना गया, भारत को चुना गया। ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? या होमबाउंड को चुना गया। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? या उत्तराखंड में हुआ। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो यह किया गया मलेशिया में किया गया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? या मोहनलाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी दिबालू किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? या आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है टीम यूरोप को हराकर जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता? यह किसने जीता? तो ओस्माने डेम्बले ने जीता। किसने जीता? ओस्माने डेम्बले ने जीता। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने? अर्शदीप सिंह बने। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना? यह तमिलनाडु बना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यह किए हैं बिहार। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा? बिहार में। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा कर्नाटका में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? किस देश को दिया गया? यह कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यह भारत को दिया गया। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह तो यह हुआ नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? किस राज्य में किया गया? पंजाब में किया गया। बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? या मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? किस देश में होगा? या पाकिस्तान में होगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। कहाँ किया गया यह? तो यह किया गया गुवाहाटी में किया गया। ठीक है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को शोक के दिवस के रूप में, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, तो यह मनाने की घोषणा की है नेपाल। 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में नेपाल में मनाने की घोषणा की है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? किस देश की बनी है यह?
तो यह बनी है नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो क्या है रडार का नाम? तो लाजा एन है। ठीक है। पैसिफिक रिच 2025 एक्सपीआर 2025 से सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो यह हुआ सिंगापुर में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो किस देश ने किया यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो दक्षिण कोरिया। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ हुआ? यह लद्दाख में हुआ। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ? गांधीनगर में हुआ। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह किसने जीता? यह तो सेंट्रल जोन ने जीता। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता? यह रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ हुआ है स्थापित? यह हरियाणा सोहना में हुआ। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ आयोजित होगी? तो भुवनेश्वर में होगी। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो कौन बना है यह? तो यह बना है एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो किस देश ने की है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए किस देश ने की है यह? तो यह किया है भारत ने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया यह? तो यह दिया गया 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो क्या है यह? जलवीर है। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है यह? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता दी गई है? तो यह दी गई उदयपुर को दी गई है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला नियुक्त किया गया? यह किया गया है अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यह बनी सुशीला कार्की बनी। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो किसे चुना गया यह? तेजस्वी मनोज को चुना गया। जापाट 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में हुआ? किस देश में शुरू हुआ है यह रूस में हुआ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो यह की गई असम में की गई। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया गया? तो यह किया गया यूक्रेन में किया गया। नेक्स्ट, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो यह होगा चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा यह? तो यह होगा अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने? तो यह बने जापान के। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता यह? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता यह? तो यह भारत ने जीता। बिहार में आयोजित हुआ था। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? कौन बना यह? हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम भारत का चौथा पूर्ण साक्षर
हिमाचल प्रदेश बना। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्याना साबालेंका ने जीता। सेमी कॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ यह हुआ नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है भारत का? 38वां है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? अपोलो टायर्स को बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो किस राज्य में हुई है यह उद्घाटित? तो यह हुई है गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, यह तमिलनाडु में हुई है। कहाँ हुई है? तमिलनाडु में। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो कितने किए हैं यह? तो 3 किए हैं, 5%, 18% और 40%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह किया है असम ने किया। और रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बिहार राजगीर में किया गया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो यह हुआ है असम में हुआ। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बगाना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेकुट्टू पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो क्या है यह? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है यह? तो यह की है 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो कौन बना यह? फ्रांस बना। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है यह? यह बिहार में हुआ। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यह 65वां मनाया गया। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ यह? अलास्का USA में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने? कौन बने यह? TCA कल्याणी बने। कौन बने? TCA कल्याणी बने। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो क्या है चिप का नाम? यह तो विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो कहाँ लॉन्च हुआ है यह? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी तेज चलने वाली ट्रेन? नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है यह आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है यह? तो क्या है यह? तो यह है आदिबानी है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? तो पहला भारतीय संगठन कौन बना? तो एजुकेट गर्ल्स बना। ठीक है, नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? किस देश ने शुरू की? या चीन ने की। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? यह तो किसने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो भारत का सबसे संस्थान है IIT मद्रास है। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की? तो यह कि नॉर्वे के साथ शुरू की। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है पटना में हुआ। मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? कौन सा स्वर्ण पदक जीता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल है? तो एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा पुल तो औंटा सिमरिया पुल है।
ठीक है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला यह? तो 26वां स्थान मिला। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? कितने लोग को चुना गया यह? तो 4 लोग को चुना गया। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? कौन बनी यह? तो सोनाली मिश्रा बनी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की हुई? 67% की हुई। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है यह? तो यह बन गया है केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो कितने गुना बढ़ा है? यह 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? कौन सी रिपोर्ट जारी की? तो होम स्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह किया गया है असम में किया गया। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया यह? तो 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? कौन किया यह? सूर्या ने किया। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया? यह किया गया सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता यह? तो यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यह हुआ मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा स्थान दिया गया? 41वां स्थान दिया गया। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? यह अनीस दयाल सिंह को किया गया। लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? कौन से पदक जीते? स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? 3। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो भारत का पहला शहर बना वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना? श्रमश्री योजना शुरू की गई। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गया? या मोहम्मद सलाह बन गया। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। कुल कितने पदक जीते हैं? चलिए बताइए कितने पदक जीते कुल? तो यह जीते कुल 5 पदक। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता? पहली बार कौन सा खिताब जीता? यह सिनसिनाटी ओपन ने जीता। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह रखा गया है परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थी थीम? तो यह आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है। नेक्स्ट, चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? किस देश को किया गया? नेपाल को। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? है मनिका विश्वकर्मा ने जीता। ठीक है, जो कि राजस्थान की है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? कृषांगी मेश्राम बन गई। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ किया गया? कोलंबो में किया गया। ठीक है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो यह किया गया चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में। नेक्स्ट, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डे मिशन भेजने की घोषणा की है? तो यह शुक्र ग्रह पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है होमबाउंड ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो यह महाराष्ट्र की सरकार ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है 2030 तक? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो एक परमाणु रिएक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? यह रियल मैड्रिड बन गया। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की? तो यह की है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, न्यूमेबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह मंगलोर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? कौन बन गए? 89वें बन गए। ठीक है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो क्या है जल शुभंकर? यह हिमालयन है। क्या? हिमालयन। नेक्स्ट, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह की गई मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बीबी फातिमा एवं स्वयं सहायता समूह। शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता? तो कौन सा खिताब जीता है यह? तो यह जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो यह है अग्नि-5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? तो यह मनाएगा 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो कितना गुना कर दिया? या 2 गुना कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यह चीन ने जीता। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो किसे किया गया? केन्या को किया गया। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो किस वर्ष तक बढ़ाया? 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है सिक्किम। भारत की सबसे कम उम्र की फीडेस रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? आरिनी लोहाटी बन गई। कौन बन गई? आरिनी लोहाटी बन गई। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 83वीं मनाई गई। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह रखा है भरथरी हरिनगर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? दिल्ली विधानसभा बन गई। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया? तो हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया गया? यह किया गया कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया एडेमोला ए एंडेलो को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह
CRIV किस देश में खोजा गया है? किस देश में खोजा गया है यह? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए किस देश में? तो यह भारत में खोजा गया है और भी कर्नाटका में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है यह? मोल्डोवा बन गया है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यह रूस ने की है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बसोहली उत्सव का आयोजन यह जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो किस राज्य को बनाया गया? बिहार को। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ है दूसरा स्थान पर। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो कौन है यह? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता यह विश्व कप का खिताब? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। तो यह जीता मैग्नस कार्लसन ने जीता। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई? अपना घर। इसराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया? तो यह बन गया स्लोवेनिया बन गया। चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह रूस में है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? संजय वात्स्यायन को किया गया। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो क्या है शुभंकर का नाम? यह अशोक है। ठीक है। नेक्स्ट, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह नितिन गडकरी को किया गया। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया? तो यह किया गया शहीद उधम सिंह के। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता? यह शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? यह की गई 4500 साल। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? कौन बन गया यह? तो यह बन गया चौथा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया यह? तो यह पुष्पेंद्र सिंह को किया गया। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो क्या रखा है? यह रुद्रस्थ रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो यह बनाया क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं नियुक्त? यह हुए हैं संजय सिंघल हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? यह की निजुत मोइना 2.0 की है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो क्या कर दिया है यह? तो यह मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। यह महाराष्ट्र में की गई। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? क्या हुआ? बादल फटना यानी बादल फटा है। जर्मनी में आयोजित फीसू
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? कौन सा स्थान हासिल किया? 20वां स्थान हासिल किया। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है? यह ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? क्या सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह खालिद जमील को किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया गया? यह किया गया तुर्की। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की? कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जारी की। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया? कौन सा स्थान दिया गया? 77वां स्थान दिया गया। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह की जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताइए, स्थापना की जाएगी यह की जाएगी तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया अर्जेंटीना को। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो यह किया गया कोलंबिया में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो किस श्रेणी में जीता है? यह सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में जीता है। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है? तो यह पहुंचा अमेरिका। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह बिहार बन गया। जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता? यह एन से यंग ने जीता। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो यह पंजाब में पेश किया। भारत का पहला बेअदबी विधेयक पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष पी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग, कौन होगा? तो इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है 2035 तक। तो जय हिंद दोस्तों, अब यहीं तक समाप्त हो गया है। द एंड मैं पूरा करवा दिया हूँ और आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक 2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा और आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, तभी आपको करंट अच्छे पकड़ आएगा और छोड़ कर पढ़िएगा तो कभी नहीं आएगा। ठीक है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।